यमुना, जिसे जमुना नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पुराण के अनुसार यमुना का अर्थ होता है दुर्गा या यम की बहन यमु, जो कि बाद में एक नदी के रूप में अवतरित हुई थी। यमुना नदी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया जाता है, जिसमें से ऋग्वेद और महाभारत जैसे वेद शामिल हैं। यमुना नदी का संबंध सूर्य देवता की पुत्री यमुना से भी होता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री में एक ग्लेशियर से होता है, जो कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। यह स्थल 3293 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल भी है। यहाँ यमुना नदी का एक मंदिर है। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो आइए यमुना नदी की कुछ खास बातों को समझते हैं। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। यमुना नदी के किनारे एक प्रमुख शहर और तीर्थ स्थल भी है, जिसमें दिल्ली, आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे शहर शामिल हैं। यमुना नदी का जल सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए उपयोग किया जाता है। यमुना नदी के किनारे कई प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख बांध है ताजे वाला बांध। तो आइए इसी के साथ यमुना नदी के पौराणिक महत्व को भी समझते हैं। यमुना नदी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ये नदी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से होकर गुजरती है। यमुना नदी के किनारे कई प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित हैं, जिसमें से मथुरा का कृष्ण मंदिर, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर शामिल है और इसका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। लेकिन आज इसी पवित्र नदी का पानी जहर उगल रहा है। यमुना नदी उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन चुकी है। जब हम नदी के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर नीले रंग के अनंत पानी की धारा की कल्पना करते हैं, लेकिन यमुना अब ऐसी नदी नहीं रही। नीला पानी दुर्लभ रूप से दिखाई देता है, विशेष रूप से दिल्ली के पास कचरे के निपटान और सीवेज निकासी के परिणाम स्वरूप यमुना नदी अब भारत की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। तो चलिए आज बात करते हैं कि यमुना में प्रदूषण के सभी मुख्य कारणों और सरकार द्वारा इसकी रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की। एक समय था जब कभी लाखों लोगों के लिए यमुना नदी पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत थी, लेकिन आज ये कहते हुए दुख होता है कि यमुना नदी का पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली के कुल कचरे का अधिकांश हिस्सा यमुना नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे पवित्र नदी का क्षरण हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का वास्तव में अकेले यमुना प्रदूषण में कितना हाथ है? ओखला बैरेज और वजीराबाद के बीच यमुना नदी 22 किलोमीटर तक है और यहाँ तक कि पूरी जगह नदी के 80% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB द्वारा यमुना प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार शहर का कम से कम 90% घरेलू अपशिष्ट जल यमुना में बहता है। यह अनट्रीटेड वाटर मुख्य रूप से घरेलू गतिविधियों में आता है। इसके लिए इसमें डिटर्जेंट, कपड़े धोने का रसायन और फॉस्फेट यौगिकों की उच्च मात्रा मौजूद होती है। इकट्ठा किए गए नमूनों में फॉस्फेट का कंसंट्रेशन 0.51 मिलीग्राम पर लीटर पाया गया, जो कि नॉर्मल लिमिट से 0.005 से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर अधिक था। फॉस्फेट की इस कंसंट्रेशन के कारण नदियों पर विषैले झाग की परतें बन गई है। दूसरा मुख्य कारण है अनट्रीटेड सीवेज। हर दिन यमुना में 800 मिलियन लीटर से ज्यादा अनट्रीटेड सीवेज डाला जाता है। इसके अलावा 44 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट रोजाना नदी में बहाया जाता है। नदी में छोड़े जाने से पहले ट्रीट किया गया सीवेज कुल अनुमानित सीवेज के निर्वहन का केवल 35% है।
केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार प्रति 100 मिलीलीटर पानी में 1.1 बिलियन फेकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन होती है। नहाने के लिए मानक 100 मिलीलीटर पानी में 500 कैलिफॉर्म बैक्टीरिया यूज करता है। दिल्ली के विभिन्न भागों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि एसटीपी बनाए गए हैं, लेकिन इन एसटीपी से ट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज को लगातार सीधे नालों के माध्यम से नदी में छोड़ा जा रहा है। यमुना बेसिन लैंडस्लाइड। यमुना नदी बेसिन के पास लैंडस्लाइड का एक और प्रभाव जल प्रदूषण है। आमतौर पर यह तब होता है जब बारिश होती है। नदी के किनारे फेंके गए सभी मिट्टी और ठोस कचरे को उच्च जल स्तर अपने साथ बहा लेता है। हालांकि लैंडस्लाइड एक बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मानव के द्वारा पैदा नहीं किया गया, लेकिन मानव इसको रोकने में मदद कर सकते हैं। नदी बेसिन के लैंडस्लाइड को इसके किनारे लगाए गए पेड़ों की संख्या बढ़ाकर रोका जा सकता है, लेकिन पहले सरकार को स्थानीय लोगों के लिए प्रभावी जागरूकता बढ़ाने वाली पहलों को लागू करने की आवश्यकता है। प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए कुछ प्रोत्साहन प्रदान करके सरकार ग्रामीणों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। जैविक खेती और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी कि JDBNF को और बदलाव को बढ़ावा देना आवश्यक है। हर साल यमुना नदी में हजारों मूर्तियां विसर्जित होती हैं। विसर्जन के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने पाया कि क्रोमियम और लोहे जैसी भारी धातुओं का स्तर काफी बढ़ गया है। क्रोमियम की मात्रा एक्सेप्टेबल लिमिट यानी कि 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से 11 गुना बढ़ गई है, जबकि लोहे की मात्रा 0.3 मिलीग्राम पर लीटर की सीमा से 71 गुना बढ़ गई है। यदि पानी का उपचार नहीं किया जाता है तो बाढ़ के मैदानों में उगाई जाने वाली सब्जियों के माध्यम से पॉइजनस सब्सटेंसेस का एडाइबल मटेरियल्स में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। भारी धातुओं का इफेक्ट मस्तिष्क, फेफड़े, किडनी, लीवर और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों को नुकसान पहुंचा सकती है और रक्त की संचालना को भी बदल सकती है। दिल्ली में बहुत सारे लोग इसी पानी के कारण इनको पीकर बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब बात आती है कि सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए और इसके संरक्षण के लिए अपनी ओर से क्या-क्या कदम उठाए हैं। लगातार दिल्ली और केंद्र सरकारों ने यमुना की सफाई के लिए योजनाएं बनाई और उनको शुरू भी किया। इसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुसार 2017 से 2021 तक 5 साल में यमुना नदी की सफाई पर 6,856.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यमुना एक्शन प्लान यानी कि YAP 1 और 2 के हिस्से के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जिसे 1993 और 2013 के बीच केंद्र द्वारा लागू किया गया। यमुना एक्शन प्लान 3, जिसकी अनुमानित लागत 1,656 करोड़ रुपए है, वर्तमान में चल रही संसदीय स्थायी समिति की जल संसाधनों पर रिपोर्ट में ये पाया गया कि दिल्ली के 28 स्वीकृत औद्योगिक क्लस्टरों में से केवल 17 प्रदूषक उपचार संयंत्रों से जुड़े हुए हैं और उनकी क्षमता का केवल 32% ही उपयोग किया जाता है। संसदीय स्थायी समिति की जल संसाधन समिति की रिपोर्ट में ये देखा गया कि दिल्ली के 28 स्वीकृत औद्योगिक क्लस्टरों में से केवल 17 प्रदूषक उपचार संयंत्रों से जुड़े हैं और उनकी क्षमता का केवल 32% ही उपयोग किया जा रहा है। साल 2015 में केजरीवाल ने कुटसिया घाट पर व्यापक रूप से आरती के साथ यमुना के नए आशावादी सूर्योदय को चिन्हित किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमामि गंगे परियोजना की तेज पर था। इस आयोजन को एक शानदार शुरुआत बताते हुए केजरीवाल ने कहा, हम अगले 5 वर्षों में यमुना को साफ करेंगे, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि नदी की सभी खुले नालों का प्रभाव 1 या 2 वर्षों के भीतर बंद कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार की पहल उनके पूर्व जल संसाधन मंत्री
कपिल मिश्रा ने की थी, जिन्होंने उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था, मैं लोगों को नदी तक आने के लिए दर्द महसूस करने और इसके बारे में कुछ करने के लिए चाहता हूँ। उस समय यमुना कार्यकर्ताओं जैसे मनोज मिश्रा ने इस लोकप्रिय कदम के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC द्वारा फरवरी 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT को सौंपी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 27 सीवेज ट्रीटमेंट STBs प्लांट होने का दावा किया, जो शहर में उत्पन्न होने वाले लगभग 70% मल जल का उपचार करते हैं। लेकिन 2024 में उत्पन्न होने वाले सीवेज की मात्रा 3600 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD थी, जबकि STP की स्थापित क्षमता 3033 MLD थी। STP का उपयोग 2574 MLD था। हालांकि DPCC ने यह भी पाया कि 37 में से केवल 14 STP निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में देखा गया कि दिल्ली के 28 अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में से केवल 17 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े हुए हैं और उनकी क्षमता का केवल 32% ही उपयोग में लाया जाता है। यमुना को लगातार मैली कर रही राजनीति की गंदगी आम आदमी पार्टी में घोषणा पत्र में दावा करती है कि यमुना नदी में बिना इलाज के पानी और औद्योगिक प्रदूषकों का निपटान सख्ती से प्रबंधित किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने 2015 में कहा था, 5 वर्षों के भीतर हम इसे इतना साफ कर देंगे कि आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मना पाएंगे और अपनी नदी पर गर्व महसूस करेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटें मिली थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यमुना नदी अभी भी स्वच्छ नहीं है। परिवारों के लिए एक पिकनिक स्थल के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जा रही है। सोचिए, इनमें से ऐसी कौन सी समस्या है जो ठीक नहीं की जा सकती थी? क्या STP को नहीं सुधारा जा सकता था, या अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में से निकलने वाले नालों को यमुना से मिलने में नहीं रोका जा सकता था, या फिर अन्य गंदगी के यमुना में बहाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी? साफ है कि ये सब टास्क करने योग्य हैं, बस चाहिए तो इच्छा शक्ति। लेकिन 1993 से ही दिल्ली में BJP, कांग्रेस और अब आप जैसी सरकारें बनाई गई, लेकिन गंदी राजनीति यमुना नदी का प्रदूषण बढ़ाती रही।